तो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग वे में होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की स्टार्टिंग में मैनहट्टन के एक जेल के अंदर एक बड़े ही वियर्ड से प्रोस्थेटिक मास्क पहने हुए डिप्रेस्ड, एंजाइटी एंड इमोशनल से भरे हुए किसी डेविड नाम के बंदे को दिखाते हैं, जो कि इसके पास में ही खड़े हुए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट मिस्टर कर्टी, जो कि डेविड का जेल के अंदर ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो उसकी ऐसी कंडीशन को देख उसके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में किस लिए और क्यों डेविड वो इतना डिप्रेस रहता था एंड क्यों वो इतने क्रीपी से दिखने वाला प्रोस्थेटिक मास्क अपने चेहरे पे पहनता था। तो खैर अब डॉक्टर कर्टिस के इन सभी ही बातों को सुन पास में ही टेबल के ऊपर बैठा हुआ डेविड वो फाइनली अपने चेहरे के पीछे हुए इस इंसिडेंट को रोते हुए डॉक्टर कर्टिस को बताता है। आइए देखते हैं कि आखिर में वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिससे डेविड की ऐसी हालत हुई थी। तो हाउएवर सीन अब सीधा उससे मैनहट्टन के जेल से इंस्टेंटली मूव होते हुए फ्लैशबैक के अंदर फोकस होता है, जिसमें हम सभी ही रेड शर्ट पहने हुए एक चार्मिंग से दिखने वाले बिलियनर प्लेबॉय ओनर ऑफ लार्ज पब्लिशिंग कंपनी या वी कैन से लिविंग द परफेक्ट लाइफ और किसी को नहीं बल्कि डेविड को ही दिखते हैं, जिसके एक जूलिया नाम की गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि वो उससे ज्यादा प्यार नहीं करता था बिकॉज शी वाज टू टॉक्सिक फॉर हिम। तो खैर डेविड, जो कि वो अपना 29 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, वो अपने बर्थडे की खुशी में अपने सभी ही फ्रेंड्स को अपने अपार्टमेंट के अंदर इनवाइट करता है। तो ऐसे बर्थडे पार्टी के अंदर डेविड का खास फ्रेंड ब्रायन भी आया हुआ था। वो अपने साथ अपनी एक फ्रेंड सोफिया को लेकर आता है, जो कि उसको एक्सीडेंटली डेविड देख लेता है, जिसे वो ऑन दी साइड पहली नजर में ही मन कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। तो बस अब ऑब्वियस से ही बात थी होना क्या था। डेविड वो अपने फ्रेंड ब्रायन को बुलाकर इंटरनेशनली उसको सोफिया से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहता है। तो सोफिया वो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रायन के थ्रू ठीक सामने ही खड़े डेविड से मिल, जो कि वो भी उसको कहीं ना कहीं मन ही मन अच्छा लगने लग गया था। ये दोनों पार्टी के अंदर एक दूसरे से बातें करते करते ही रिलेवेंटली खो जाते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मीनवाइल इस पार्टी के अंदर पीछे की तरफ जूलिया, जिसे डेविड ने इनवाइट नहीं किया था, वो भी इस पार्टी के अंदर सरप्राइजली आ जाती है। जिधर वो ठीक अपने सामने डेविड एंड सोफिया को उससे बात करते हुए थी, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जलस हो गई थी एंड इस जलसे को और बढ़ाने का काम ठीक पीछे ही खड़ी जूलिया को देख डेविड ही करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि डेविड वो पर जूलिया से कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहता था। डेविड वो उसको देखने के बाद भी उसको इग्नोर कर देता है एंड ठीक उसके सामने जानबूझकर सोफिया के हाथ को पकड़कर उसको अपने बेडरूम के अंदर लेकर चले जाता है, जो कि इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देख जूलिया वो इमोशनल होते हुए पार्टी से ही बाहर चली जाती है। एंड बस अब कहानी में ठीक इधर से ही एक बहुत ही इंटेंसिफाइड ट्विस्ट आता है। आइए देखते हैं कैसे। तो सीन अब सीधा उस पार्टी से मूव होते हुए नेक्स्ट डे घूमकर फिर से डेविड के ऊपर ही फोकस होता है, जिधर वो सोफिया को उसके अपार्टमेंट के वहां छोड़ने के बाद बस अपनी कार में बैठकर ऑफिस की तरफ ही जा रहा था। तो उससे पहले ही ठीक पीछे की तरफ से जूलिया, जो कि डेविड एंड सोफिया को काइंड ऑफ स्टॉक कर रही थी। जूलिया वो इंसिस्ट करते हुए डेविड को अपनी कार में बैठकर उसको ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है, जो कि इस चीज को देख डेविड वो उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता। एंड बस इधर ही डेविड एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, बिकॉज कार में बैठने के बाद जूलिया, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि वो डेविड से काफी ज्यादा ऑब्सेस थी, वो जबरदस्ती डेविड को कहकर अपनी मेंटल स्टेट खोते हुए उससे आई लव यू बुलवाने की कोशिश करती है। लेकिन पास में ही बैठा हुआ डेविड वो बस जूलिया को अपना एक नॉर्मली फ्रेंड मानता था, वो उसको आई लव यू कहता ही नहीं है, क्योंकि डेविड, जैसा कि हम सभी ने लास्ट नाइट देखा था, वो बस सोफिया को प्यार करने लग गया था। सो अब एग्जैक्टली इस चीज को देखते हुए जूलिया वो अब अपने आपे से ही बाहर चली गई थी, जिसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि डेविड अब इसके अलावा और किसी का नहीं होकर रहेगा। जूलिया वो अपनी कार की स्पीड को बड़ा ब्रिज से कुदाकर एक सामने ही बनी हुई एक दीवार से जाकर ठुक देती है, जिसके चलते जूलिया उसकी एट द मोमेंट ही अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। बट वहीं ऑन द अदर साइड डेविड वो इससे एक्सीडेंट के अंदर मरने से कहीं न कहीं बच तो गया था, लेकिन उसका पूरा का पूरा चेहरा इस ब्रूटलाइज एक्सीडेंट के अंदर सरप्राइजली हाथ पैरों के टूटने के साथ बर्बाद हो जाता है। तो अब तकरीबन 6 महीने तक कोमा में रहने के बाद डेविड, जिसको फाइनली होश तो आ गया था, बट अब उसकी लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट पहले जैसी चार्मिंग लड़कियों के बीच प्लेबॉय जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती, बिकॉज अब उसका चेहरा इस हद तक डैमेज हो चुका था कि 10-15 लोहे की कीले एंड रोड्स वगैरह लगी हुई थी, जो कि उसके नीचे के जबड़े को टिका कर रखी हुई थी। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। डेविड की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जब कभी भी वो अपने घर से बाहर जाता था या फिर किसी से मिलने जुलने की कोशिश भी करता था, या फिर पहले की तरह बिफोर द एक्सीडेंट पार्टीज वगैरह में जाता था, तो लोग उसके चेहरे को देखकर ही डर जाया करते थे, चाहे वो भले डेविड का बेस्ट फ्रेंड ब्रायन ही हो, जो कल तक उसके आगे पीछे घूमता था, या फिर इसकी गर्लफ्रेंड सोफिया हो, जो कि वो भी कहीं न कहीं डेविड के चेहरे को देखकर शॉकिंगली उससे डरती थी। धीरे धीरे ही से बट उससे अपनी दूरियां बना लेते हैं।
तो ठीक सामने ही खड़ा डेविड वो अपने फ्रेंड ब्रायन एंड स्पेशली सोफिया से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, क्योंकि वो पहले की तरह चार्मिंग नहीं दिखता था। एंड इसके डैड की पब्लिशिंग कंपनी मिस्टर मैकमैनल की, जो कि वो भी धीरे धीरे सरप्राइजली डूबती जा रही थी। कंपनी के शेयर्स प्रॉफिट में न होने के चलते डेविड के अपने फ्रेंड सोफिया एंड ब्रायन को बीच रास्ते में ही छोड़ अंदर से इमोशनल होकर रोते रोते उनके पास से चले जाता है, जिधर वो भागते भागते हाई होने के चलते एक नाले के पास से ही बेहोश होकर गिर जाता है। तो सीन अब सीधा ऐसे डिप्रेसिंग नाइट से मूव होते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो हर एक काम दिन की तरह अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ ही जा रही थी। तो उसी ही दौरान उसको ठीक अपने सामने डेविड सिवर के पास सड़क पर ऐसे बेहोश पड़ा हुआ थी। वो इमीडिएटली उसके पास जाकर डेविड को जैसे तैसे उठा अपने रिलेशनशिप के मैटर को इसे पेचअप कर अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर आ जाती है। तो अपार्टमेंट के अंदर आते ही सोफिया वो डेविड के चेहरे को देख उसको इमीडिएटली सर्जरी कराने के लिए कहती है, ताकि ये फिर से पहले की तरह वही पार्टी वाला डेविड बन सके। तो ठीक सामने ही बैठा डेविड वो सोफिया की सब बात को सुन बिना कुछ सोचे समझे सर्जरी कराने को तैयार हो जाता है। तो बस अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था। डेविड वो डॉक्टर माइकल से मिल जो कि इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनको अपने चेहरे की सर्जरी करने के लिए कहता है। तो माइकल वो डेविड की सब बात को सुन वो इमीडिएटली डेविड की सर्जरी कर देते हैं। एंड बस अब ये मूवी ठीक इधर से ही सरप्राइजली एक बार फिर से एक बहुत ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में जाने वाली है। आइए देखते हैं कैसे। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में डेविड उसके जैसे तैसे सर्जरी कराने के बाद जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा पहले की तरह ठीक होती ही उसकी लाइफ फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, तो ये इसकी गलत फहमी थी। बिकॉज सर्जरी कराने के कुछ दिन बाद ही डेविड उसको बड़े ही डिफरेंस लेवल के हेलोजिनेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें वो जब कभी भी अपना चेहरा कांच में देखता था तो उसको स्टिल ऐसा लगता था कि इसका चेहरा वही पहले की तरह शॉकिंगली डैमेज हुआ है। जिसे देखते ही डेविड वो अंदर से कभी कभार तो इतना ज्यादा अंदर से डर जाया करता था कि वो जमीन पे ही चिल्लाकर नीचे गिर जाता था, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई रियलिटी है या फिर कोई हेलोजिनेशन। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये हेलोजिनेशन काफी डिफरेंस लेवल के थे, तो एग्जैक्टली उसी ही चीज को देखते हुए ये हेलोजिनेशन कई बार डेविड के ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट डालते थे कि उसको कई बार सोफे के अंदर जूलिया नजर आती थी, जिसे बार बार देखते देखते डेविड वो अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि जिसे पता नहीं चल रहा था कि ये ड्रीम है या कोई रियलिटी। वो ठीक अपने सामने जूलिया को देख, जो कि वो दरअसल सोफिया थी, उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बेड पे लटाकर अपने हाथों से ही उसके चेहरे को ही फाड़कर मार डालता है। तो बस अब सोफिया के इतने ब्रूटलाइज तरीके से ऐसे मर जाने के बाद सीन अब सीधा मूव होकर फ्लैशबैक से मैनहट्टन के जेल के अंदर ही फोकस होता है, जिधर डेविड वो मिस्टर कर्टिस को अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते बताते अब एकदम से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो अपने मार्क्स को निकालकर, जो कि उसका चेहरा स्टिल डैमेज ही था, बिल्डिंग में बनी हुई लिफ्ट के थ्रू इसे जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसी ही दौरान डेविड को इसे लिफ्ट के अंदर और कोई नहीं बल्कि एक रॉय नाम का एक आदमी देखने को मिलता है, जो कि वो डेविड को इसे बिल्डिंग के छत पर जाकर उसको वहां से छलांग लगाने के लिए कहता है। बिकॉज इसका पीछे का रीजन ये था कि जो भी लाइफ अभी तक हम डेविड की देखते हुए थे, जो कि काइंड ऑफ काफी परफेक्ट थी, वो दरअसल रियल ना होकर बल्कि एक लूसिड ड्रीम होता है, जिसमें डेविड वो उसके अंदर फंस चुका था। क्योंकि अगर हम डेविड की रियल लाइफ के बारे में बात करें तो ये कार एक्सीडेंट के बाद से ही अपने चेहरे से कहीं न कहीं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो ठीक अपने सामने ही पड़ी बहुत सारी नींद की गोली को लेकर उनको एकदम से खा खुद से अलविदा कहकर हमेशा के लिए रियल वर्ल्ड से सो जाता है। क्योंकि असल जिंदगी में ना ही तो डेविड की कोई ब्रायन, जूलिया एंड सोफिया नाम के कोई फ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स थे, बिकॉज इन रियलिटी डेविड को छोड़कर उसका कोई भी नहीं था। तो जितनी परफेक्ट लाइफ उसके लूसिड ड्रीम के अंदर थी, उतनी असल जिंदगी में नहीं थी। तो बस ये जूलिया, सोफिया, ब्रायन एंड इवन मिस्टर कर्टिस भी ये सभी ही इसके सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन होते हैं, या फिर हम बोले कैरेक्टर होते हैं। तो बस अब डेविड को इतना परेशान देख रोए वो उसको उसे सपने से जगाने के लिए तुरंत इसको उसे बिल्डिंग के एज पे जाकर उसको वहां से जंप लगाने के लिए कहता है, ताकि उसका ये सपना टूट जाए एंड डेविड वो फिर से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाए। तो बस अब जाहिर से ही बातें होना क्या था। एक सामने ही खड़ा डेविड वो रॉय की इन बातों को सुन अब अपने से सपने की जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जहाँ पर उसने अपने लाइफ के जितने भी मोमेंट्स इस सपने के अंदर देखे थे वो एकदम से एक एक कर उसके सामने आते ही फ्लैशबैक बनकर वॉश आउट हो जाते हैं। एंड डेविड उसका ये सपने टूटते ही एकदम से रियल वर्ल्ड में उसकी आँख खुल जाती है। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड होकर ऑन ए कॉम्प्लिकेटेड वे फाइनली एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी वेलिन स्काई मूवी की एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में
ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।